हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम राज आप सभी लोगों का कौटल्या पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस का क्लास कर रहे थे और आज एक नया चैप्टर लेकर के मैं आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हिंदी में क्या कहेंगे? अनुपात और समानुपात। ये दो चैप्टर को मिक्स करके बना हुआ है, एक है अनुपात और एक है समानुपात। ठीक है, इस लेक्चर का क्लास फर्स्ट है, आज का क्लास फर्स्ट, और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत, इसको हम लोग बैकबोन कहते हैं रेशियो को, और एक चैप्टर और हो गया परसेंटेज। ये दो चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, और फिर समझेंगे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग आते हैं रेशियो के ऊपर और फिर आएंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, ये हो गया रेशियो और इधर हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा समानुपात और ये हो जाएगा अनुपात। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको अच्छे से समझना होगा, और इसी के हेल्प से हम लोग जितने भी चैप्टर है कमर्शियल मैथ्स का, जिसे हम अरिथमेटिक मैथ्स कहते हैं, उसका सारा क्वेश्चन इसी का हेल्प से बनेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, और इसको टाइम लेकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अनुपात में आते हैं। तो अनुपात का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। किसी भी चीज को अगर हम किस में चेंज कर रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है, अनुपात का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 डॉट होता है। क्या होता है? 2 डॉट होता है। ठीक है, अनुपात का ये सिंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं अनुपात होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी 2 संख्या लिख लेते हैं, एक लिख लिए 10 और एक लिख लिए 15। ठीक है, ये एक 2 संख्या हम लिखे हैं 10 और एक संख्या लिखे हैं 15। अगर इसको चेंज करना है अनुपात में, अगर इसके बीच में अनुपात आ जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहाँ चेक करेंगे क्या ये 2 नंबर किसी एक संख्या से कटता है। तो अगर हम बोलेंगे कि ये 10 और 15 5 से कट जाता है, तो ये 5 से कटता है 2 बार में और 5 से कटता है 3 बार में, तो इसी संख्या का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2:3। ये क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगला समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक और ले लेते हैं। जैसे हम बोले 10, 15 और 25 ले लेते हैं। 10, 15 और 25 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में अनुपात लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? अनुपात लगा देते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे कि क्या ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से पूरी कटता है कि नहीं कटता है। अगर ये पूरा कट जाता है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम देखेंगे तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में, और 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका अनुपात क्या बनेगा? 2:3:5 बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अनुपात क्या होता है समझ में
आ गया होगा। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं समानुपात के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं? समानुपात के बारे में। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम देखें, समानुपात को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बनेगा? ठीक है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, समा से बन जाएगा समान, और अनुपात क्या बन जाएगा? समान अनुपात। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? समान अनुपात। मतलब अनुपात अगर दो चीज का समान है तो उसी को हम लोग कहते हैं समानुपात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा डेफिनेशन से, तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एक संख्या ले लिए हम 20 और 25 ले लिए। क्या ले लिए? 20 और 25 ले लिए। ठीक है, आ रहा बात समझ में? एक संख्या ले लिए 20 और एक संख्या ले लिए 25, और यहाँ पर दूसरा ले लिए 32 और ले लिए 40। ठीक है, 32 ले लिए और क्या ले लिए? 40 ले लिए। अब देखते हैं, अगर ये अलग है, ये वाला चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और ये चीज़ अलग है। देखिए, संख्या अलग अलग है ना, 20 अलग है, 25 अलग है, 32 40, ये दोनों चीज़ क्या है? अलग है। अब अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसका पहले क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 5 बार में। तो अनुपात क्या आता है इसका? 4:5 आता है। ठीक है, चलिए, जो एक और हम लिए थे उसका भी अनुपात निकालेंगे। इसका भी अगर अनुपात हम निकालते हैं तो ये 8 का टेबल से ये दोनों संख्या कट जाएगा। तो ये 8 से कटेगा 4 बार में, और 8 से कटेगा 5 बार में। तो इसका भी अनुपात कितना आ रहा है? 4:5 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अब यहां पर ये संख्या अलग था और ये संख्या भी क्या है? अलग है, लेकिन अनुपात क्या है? दोनों का समान आ रहा है। संख्या अलग होने के बाद भी अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इस दोनों को हम क्या कहेंगे? ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समानुपात। समानुपात, समान अनुपात है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका अनुपात और इसका अनुपात समान आ रहा है, तो ये दोनों जो अनुपात लिखा हुआ है वो समान अनुपात में लिखा हुआ है। तो इसका देखिए, इसका सिंबल होता है 2 डॉट। क्या होता है? 2 डॉट होता है। ये क्या है? इसका सिंबल है। ये क्या है? इसका सिंबल है। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे 20 और 25 का जो अनुपात था वो किसके बराबर था? 32:40 के बराबर था। इसका अनुपात दोनों समान हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों समान अनुपात में होने के कारण ये समानुपात में, तो यहाँ पे 4 डॉट आ जाएगा। कितना डॉट आ जाएगा? 4 डॉट आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक ले लिए 12 और 16 का अनुपात। ठीक है, एक ले लिए 12 और 16 का अनुपात। ठीक है, और एक ले लेते हैं 36 और 48 का अनुपात। एक ले लेते हैं 36 और 48 का अनुपात। ठीक है, चलिए, अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जब हम अनुपात निकालेंगे, तो ये दोनों संख्या 4 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा 3 बार में, और 4 से कटेगा 4 बार में। तो इसका अनुपात आ रहा है 3:4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगर इसको हम देखते हैं, ये जो अनुपात लिखा हुआ है, इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों संख्या 12 से कट जाएगा। 12 से कटेगा 3 बार में, और 12 से कटेगा 4 बार में। इसका भी अनुपात कितना आ रहा है? 3:4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, संख्या अलग अलग होने के बाद भी जो अनुपात था वो समान आ रहा है। अनुपात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे ये जो लिखा हुआ संख्या था ये समान अनुपात में है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जो 12:16 है
और जो 36:48 है, इस दोनों का अनुपात समान है, इसलिए ये समान अनुपात में होगा, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? तो आई होप कि आप लोगों का रेशियो और प्रोपोर्शन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। जब दो रेशियो सेम आ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन में। जब दो अनुपात समान हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं समान अनुपात में। ठीक है, अनुपात का साइन होता है 2 डॉट और समानुपात का साइन होता है 4 डॉट। ठीक है, चलिए किसी के बीच में भी अगर ये 4 डॉट लिखा हुआ मिल गया, मतलब हम कहेंगे कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, बात आ गया समझ में? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्रपोर्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, समानुपात के बारे में। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, एक और चीज यहां समझ लेते हैं। जो अनुपात होता है, क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे लिखा हुआ है 10:15। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 10:15। जब इस अनुपात को हमें हटाना होता है, जब इस अनुपात को हमें हटाना होता है, तो ये जो अनुपात हटेगा तो ये 10 का 10 यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन ये 15 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं इसी का मतलब ये होता है, इसी का मतलब ये होता है। ठीक है, अनुपात जब हटता है तो जो इधर वाला है ये डिवाइड में आ जाता है। किस में आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इसको फिर काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 2 बार में और 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो यही बनता है 2:3 बनता है। ठीक है, चलिए अगर हम बोले लिखा हुआ है 36:40 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 36:40 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर जब ये अनुपात हटेगा तो 36 और ये 40 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 4 का टेबल से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, तो इसका अनुपात बन जाएगा 9:10। तो अनुपात जब हटता है तो ये डिवाइड के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलिए था अनुपात के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं समानुपात के बारे में। ठीक है, जैसे कि समानुपात। ठीक है, समानुपात में आएंगे तो कैसे आएंगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिए 36 और 40 का अनुपात। ठीक है, 36 का और 40 का अनुपात। ठीक है, और फिर ले रहे हैं हम, क्या ले लें? चलिए हम ले लेते हैं 45 और 50। क्या ले लिए? 45 और 50 का अनुपात ले लिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जब हम अनुपात निकालेंगे, इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये 4 का टेबल से कटेगा 9 बार में और 4 से कटेगा ये 10 बार में, तो उसका अनुपात बन जाएगा 9:10 बन जाएगा। ठीक है, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये 5 का टेबल से 9 बार में और 5 का टेबल से 10 बार में, इसका अनुपात भी आ रहा है 9:10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम ये देखें तो ये अनुपात और ये अनुपात समान है, तो हम कहेंगे ये संख्या और ये संख्या समान अनुपात में है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 36:40 और 45:50, ये समान अनुपात में है। तो समान अनुपात का सिंबल कौन सा हो गया? ये वाला सिंबल है समान अनुपात का। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और अगर इसे देखें तो अगर हम यहाँ पे लिखे हैं 36:40 और बोले थे 45:50, क्या ये समान अनुपात में है कि नहीं है? है ना? तो जब भी कोई चीज़ समान अनुपात में होता है तो थोड़ा सा समझेंगे कि जिसका स्थान पहला होता है ये प्रथम, इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? द्वितीय। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? तृतीय। और इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट, इसको कहेंगे सेकंड, इसको कहेंगे थर्ड और इसको कहेंगे फोर्थ। ठीक है,
तो ये पहला स्थान पे आ रहा है, तो ये कहलाएगा पहला प्रथम समानुपात। ठीक है, प्रथम समानुपात, या कहेंगे इसको फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसको कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए जिसका जो स्थान होगा उस स्थान का ही वो समानुपात कहलाएगा। जैसे ये कहलाएगा प्रथम समानुपात, ये कहलाएगा द्वितीय समानुपात, ये कहलाएगा तृतीय समानुपात, और वो वाला कहलाएगा चतुर्थ समानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, ये इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो स्थान है, इसी में से कोई अंक को गायब कर दिया जाएगा और आपको वो अंक निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर प्रथम वाला अंक को गायब करता है तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम समानुपात क्या होगा ये बताइए, या फिर पूछ सकता है द्वितीय समानुपात क्या होगा ये बताइए, या पूछेगा तृतीय समानुपात क्या होता है ये बताइए, या पूछेगा चतुर्थ समानुपात क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो किसका कौन सा पोजीशन है ये हमें कंफर्म होना चाहिए। तो जो पहला स्थान पे आएगा ये प्रथम समानुपात, ये द्वितीय समानुपात, ये तृतीय समानुपात, और ये चतुर्थ समानुपात। ठीक है, चलिए इसको अगर हम देखेंगे तब भी हम बताएं कि जो अनुपात होता है, जब अनुपात हटता है तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे 36/40। ठीक है, जो इधर वाला अनुपात दिया है ये भी बटे फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कहलाएगा 45/50। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है समानुपात में इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है, तो बीच में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक भी करेंगे, देखेंगे अनुपात समान आएगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे 4 से 9 बार में, ये कटेगा 10 बार में, तो कितना आ गया 9/10। इसको 5 से काटेंगे 9 बार में और ये कटेगा 10 बार में, तो ये भी क्या आ जाएगा 9/10। ठीक है, देखिए अनुपात सेम आ रहा है 9/10 और 9/10। ठीक है, मतलब जब ये वाला साइन हटेगा, ये वाला साइन को हटाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब ये साइन हटेगा तो ये वाला चीज़ डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये साइन हटेगा तो ये वाला चीज़ बराबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और इससे हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। ठीक है, आंसर देंगे क्या होगा इसका, 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है 6, 12 और 24। तो जो संख्या दिया है पहले वो लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और 24 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 6, 12 और 24 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो बोला है प्रथम अनुपात निकालने के लिए। क्या निकालने बोला है, प्रथम अनुपात निकालने के लिए, मतलब जो चीज़ हमें निकालना है उसका स्थान कौन सा होगा, प्रथम स्थान होगा, मतलब यहाँ का चीज़ क्या होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सिंबल दे देंगे। अगर ये चारों संख्या समान अनुपात में है, मतलब ये संख्या का जो भी अनुपात होगा वही अनुपात ये संख्या का होगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इस संख्या का जो भी अनुपात होगा वही अनुपात इस संख्या का होगा, और जब दो संख्या का अनुपात समान होता है तो ये समान अनुपात में होता है। ठीक है, यहाँ वाले संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, चलिए जब अनुपात हटता है तो ये 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x/6, और इसको लिख सकते हैं 12/24 लिख सकते हैं, और ये समान अनुपात में है तो इसका अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो 6 से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का कितना मान आ गया? 3 आ गया मान। x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगा उसका मान क्या होगा? 3 होगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन है वो है कि 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा। जो इस बार निकालना है वो द्वितीय अनुपात निकालना है, मतलब सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना है। उसका स्थान कौन सा होगा? दूसरा स्थान होगा। ठीक है, चलिए बनाने का कोशिश करेंगे और आंसर देंगे। चलिए बनाने का कोशिश करिए और आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखेंगे पहले जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या को एज इट इज उतार देंगे। तो लिखा हुआ है 28, 4 और 5। ठीक है, 28, 4 और 5। किसी को दिक्कत है? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बोला है द्वितीय अनुपात क्या होगा, मतलब जो हमें निकालना है उसका पोजीशन सेकंड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इस संख्या के बारे में निकालना है। अब हमें यहाँ देखेंगे कि इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। और जब अनुपात 2 का समान होता है तो ये बीच में बन जाता है समान अनुपात। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जो संख्या निकालना है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए जब अनुपात हटता है तो ये चीज़ डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है, तो इसको लिखेंगे 28 और ये x डिवाइड में आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। और क्योंकि यहाँ पर ये समान अनुपात में है तो बीच में क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 4 से 7 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 7 5 हो जाएगा 35। तो x का मान कितना आ गया? 35। मतलब जो संख्या हमें निकालना था उसका मान है 35। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 3 संख्याएं 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, 2, 3 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं। संख्या क्या क्या दिया हुआ है उसको सेम लिख लेंगे, 2, 3 और 15 सेम लिख लिए। ठीक है, अब इसके बारे में बोला है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब ये हो गया कि हमें वो संख्या निकालना है जिसका पोजीशन थर्ड में हो। ठीक है, तो देखिए ये पोजीशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो जो थर्ड पोजीशन होगा वो इसी के बीच में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होना चाहिए। तो अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा तो बीच में आ जाएगा समान अनुपात। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे जो संख्या निकालना है उसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब ये अनुपात हटेगा तो ये लिखाएगा 2/3 और जब ये अनुपात हटेगा तो लिखाएगा x/15 और समान अनुपात में है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से ये कट जाएगा 5 बार में और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फिर 3 संख्या दिया है 12, 14 और 24 और इसके बारे में बोला है
चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए मतलब वो संख्या निकालना है जिसका पोजीशन क्या हो, फोर्थ में हो। ठीक है, तो चलिए जो संख्या लिखा हो पहले वो संख्या लिख लेंगे। ठीक है, संख्या लिख लेते हैं। तो संख्या दिया हुआ है 12, 14 और 24। अच्छा, जो हमें निकालना है वो चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखिए ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय। जो हमको निकालना है उसका पोजीशन कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होना चाहिए, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, किसी को दिक्कत है? चलिए, जब अनुपात हटेगा तो ये लिखा जाएगा 12/14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। इस वाले को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 24/में x हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 से ये पूरा पूरी 2 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 28 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस में है, पॉइंट में है। देखेंगे इसको, पहले जो संख्या लिखा हुआ है लिख लेंगे। तो संख्या है 0.12, फिर है 0.21, फिर है 8 और हमें निकालना है चतुर्थ अनुपात, मतलब जो आएगा उसका पोजीशन फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान है, तो यहाँ पे हो जाएगा समान अनुपात। ठीक है, जो हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे इसका जो भी अनुपात होगा, तो 0.12 अनुपात हटता है तो ये मेरा नीचे आ जाता है इज इक्वल टू 8/में x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको हम काटेंगे 3 का टेबल से तो ये 4 बार में और 3 का टेबल से 7 बार में। ठीक है, 4 से काटेंगे ये 1 बार में और 4 से कट जाएगा ये 2 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि 10, 12 और 15 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। मतलब जो हमें निकालना है वो चौथा अनुपातिक निकालना है। संख्या क्या क्या लिखा हुआ है उसको सेम लिख लेंगे, 10, 12 और 15 चौथा अनुपातिक बोला है, इसलिए जो अंक आएगा उसका पोजीशन फोर्थ होगा। ठीक है, चलिए इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा समान अनुपात आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10/12 और ये बन जाएगा 15/में x। इसको x मान लेंगे। ठीक है, चलिए 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार है। 5 से कटेगा ये 3 बार में, तो x का मान आ जाएगा 18। x का मान क्या आ जाएगा, 18। मतलब जो संख्या हमें निकालना था उसका मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहां पर, यहां से ये सब जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखेंगे कि हमें निकालना है दो संख्याएं 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको।
तो जो संख्या दिया है 3 और 5, ठीक है, और इसका बोला है प्रथम अनुपात निकालने के लिए, मतलब जो संख्या हमें चाहिए उसका पोजीशन कौन सा होना चाहिए, प्रथम पोजीशन होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 संख्याएं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्याएं दी हुई है, अगर इस वाले को x मान लेते हैं, इस वाले को x मान लेते हैं, तो टोटल संख्याएं बन रही है 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 बन रही है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और संख्याएं दी हुई है 3, तो हमें एक संख्या को कॉमन रखना पड़ेगा, एक संख्या को कॉमन रखना होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि जो अनुपात इन दो संख्या का होगा, जो अनुपात इन दो संख्याओं का होगा, वही अनुपात इन दो संख्याओं का होगा, ठीक है। जो अनुपात इन दो संख्याओं का होगा वही अनुपात इन दो संख्याओं का होगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो हम यहाँ पर बोले क्या, पहला बोले जो अनुपात इन दो संख्याओं का होगा, तो इन दो संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो इसको लिखेंगे x/3, ठीक है। और वही अनुपात किसका होगा, इन दो संख्याओं का होगा, इन दो संख्याओं का होगा, तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा, 3/5, ठीक है। अच्छा, जब अनुपात समान है तो बीच में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, x का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा 5x = 9 बन जाएगा, ठीक है। 5x = 9 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से ये x गुना हुआ और 3 तिया कितना हो गया, 9 गया, तो x का मान आ जाएगा 9/5। इसको पॉइंट में लाएंगे तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन पूछा है कि 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, ठीक है। चलिए, यहां पे एक नया वर्ड यूज किया है, मध्य, मध्य, ठीक है। मध्य का मतलब होता है बीच में, बीच, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं तो बोला है संख्या दिया हुआ है 3.6 और यहां संख्या दिया हुआ है 0.9। अब बोला है मध्य समानुपाती क्या होगा, मतलब जो हमें संख्या निकालना है वो इन दोनों के मध्य में आएगा, तो इस संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। आ रहा बात समझ में? अब देखेंगे कि यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो अनुपात इन दोनों का होगा, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, ठीक है। जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, ठीक है। तो जो बात को बोले हैं उसको लिखेंगे कैसे, हम पहले इसको लिखेंगे, पहले इसका अनुपात लिखेंगे, तो इसका अनुपात लिखेंगे 3.6 और बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इन दो अनुपात को कैसे लिखेंगे, देखिए x पहले है तो x ऊपर लिखाएगा और ये वाला चीज़ 0.9 नीचे लिखाएगा। अब ये दोनों अनुपात सेम है तो बीच में कौन सा साइन आएगा, बराबर का साइन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ x का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x यहाँ से बन जाएगा x² और ये बन जाएगा 3.6 गुने में 0.9, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाले में रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या इस 3.6 को हम 36/10 लिख सकते हैं और इस 0.9 को 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी रूट के अंदर में होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में है तो अगर अंदर 2 का पेयर बनता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है। तो देखिए 36 6 गुना 6 से मिलके बना है और 6 गुना 6 से बनने के कारण इस 36 से 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 9 है वो 3 गुना 3 से बना है तो इससे
3 बाहर आ जाएगा। और देखिए ये 10 और 10 दो बार रिपीट हुआ है तो एक 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 तिया 18/10 और यहाँ नीचे 10 है तो ये बन जाएगा 1.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याएं 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का मतलब ये हो गया कि हमें जो संख्या निकालना है उसका पोजीशन कौन सा होगा? थर्ड पोजीशन होगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले जो संख्या दिया हुआ वो लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 9 और यहाँ लिख लेंगे 24। और यहाँ पर बोला है तृतीय अनुपात क्या होगा, मतलब जो संख्या हमें चाहिए उसका पोजीशन ये वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वाले पोजीशन पे जो आएगा उसको मान लेते हैं x। अब देखिए यहाँ पे 3 ही संख्या है तो एक संख्या को कॉमन रखते हुए हम ये बोलेंगे कि जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का पहले अनुपात निकालेंगे तो 9 पहले लिखा हुआ है तो 9 लिख के ये 24 नीचे आ जाएगा। और अगर इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 24 पहले लिखा है, 24 लिख करके ये x नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, और अनुपात क्योंकि सेम है तो यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24। 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि तृतीय अनुपात निकालना है किसका? 4 और 28 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक संख्या लिखा हुआ है 4 और एक संख्या लिखा है 28 और बोला है तृतीय अनुपात निकालने के लिए मतलब जो संख्या आएगा उसका पोजीशन थर्ड होगा। ठीक है, उसका पोजीशन थर्ड होगा। तो फिर हम क्या कहेंगे? इसको मान लेंगे x। फिर हम क्या कहेंगे कि जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो चलिए इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 4 पहले है तो 4/28 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 28 पहले लिखा हुआ तो 28 और ये x कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बराबर। ठीक है, चलिए अगर इसको अगर हम निकालेंगे तो 4 से कट जाएगा 7 बार में, तो x का मान आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का मान हो जाएगा 28 गुने में 7, तो ये हो जाएगा 8 सते 56 और यहाँ पर आ जाएगा 196। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक क्लास और लेंगे समान अनुपात का। उसके बाद हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को आगे में कोई भी चैप्टर में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।